बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। परेशानियां हमारे लिए अच्छी होती हैं। परेशानियां हमारे जो ब्रेन की है ना, वो एक्सरसाइज। मैं यहाँ जो परेशानियों की बात करने वाला हूँ ना, अल्लाह ताला हम सबको परेशानियों से बचाए, लेकिन परेशानियां हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। आप आंखें खोलकर एक्सेप्ट करें या आंखें बंद करके एक्सेप्ट करें, हाथ खोलकर एक्सेप्ट करें या हाथ बंद करके एक्सेप्ट करें, आप सोकर एक्सेप्ट करें या जाग कर एक्सेप्ट करें, आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। परेशानियां जिंदगी में आएंगी। मैं जब लोगों को कोच करता हूं, उनकी जिंदगी देखता हूं, वो रोते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, और परेशान होते हैं और परेशान होते हैं, और अपनी सिंपल परेशानी को वर्स्ट कर लेते हैं। हमारी इनकम अच्छी नहीं है, मैं गरीब हूं, मेरे घर के हालात अच्छे नहीं है, मेरे पास घरेलू अखराजात के लिए पैसे नहीं है, मेरे बच्चों की फीस नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। इनकम की परेशानी, फाइनेंशियल परेशानी, बहुत से लोगों को फाइनेंशियल परेशानी रहती है। लोग फियर ऑफ डेथ में है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, अपने आप को जो है वो एक जिहनी परेशानी में डाला हुआ है। मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मेरी ये वाली जो है वो बहुत बुरी हालत है, मेरी ये वाली जो है वो बहुत बुरी आदत है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। अपने आप को नेगेटिव पैटर्न्स में डाला हुआ है। मेरे दर्द को कोई नहीं समझता, मेरी एंजाइटी को कोई नहीं समझता, मेरी फीलिंग्स को कोई नहीं समझता, मैं अपनी फीलिंग्स किसके आगे रखूं। अपने आप को इमोशनल परेशानी में डाला है। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी काम का नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। अपने आप को ओवर थिंकिंग में डाला हुआ है। अब ये सारी चीजें सिर्फ आपने परेशानी जो है ना क्रिएट की हुई है। एक ऐसा आपने अपने लिए जो है ना वो लाइफ का एक ऐसा एक कैनवस आपने डिजाइन कर दिया है कि जिसमें इधर से भी परेशानी है, उधर से भी परेशानी है, सामने से भी परेशानी है, पीछे से भी, आगे से भी, हर जगह से आपने परेशानी क्रिएट कर ली है। लाइफ में अगर आप परेशानियों को अपॉर्चुनिटी समझो और ये समझो कि अल्लाह ताला ने जो हमें परेशानियां दी हैं, जो हालात व वाकयात दिए हैं, ये सबके साथ इसी तरह ही होते हैं। किसी के पास 100% फेवरेबल नहीं होते, इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता। हर बंदे के पास 100% नहीं होता कि वो 100% फ्रेंडली इन्वायरमेंट में जिंदा रहेगा। नहीं, हम सब में 10, 15, 20, 30% का मार्जिन रहता है। किसी में 70% हो सकता है, वो जो है वो पॉजिटिव साइड पे रहे, कोई 30% पे, कोई 40% पे, 50। हर बंदे की जो है ना वो प्लस माइनस चलता है। तो ये जो नेगेटिविटी है या ये जो हमारी परेशानियों वाले हालात हैं, इट्स हमारे ब्रेन की एक एक्सरसाइज है। और जितना ज्यादा हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारा ब्रेन उतना स्ट्रांग होगा। हमारी ब्रेन की रेजिलियंस यानी कि उसकी लचक उतनी बढ़ेगी। जितनी हम पे परेशानी आएंगी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप परेशानियों से जो है वो, प्रॉब्लम क्या है ना, आप परेशानियों को अपॉर्चुनिटी नहीं लेते। अगर एक बंदा गरीब है और ये सोचता रहे कि मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, क्या वो उससे अमीर हो जाएगा? इस परेशानी का सोल्यूशन क्या है? बात ठीक है, 9 to 5 जॉब कर रहे हो, ठीक है, एक्स्ट्रा स्किल सीखो, 2-4 घंटे रोजाना दो, एक्स्ट्रा अर्निंग शुरू कर दो। क्या होगा? तुम उस परेशानी से निकल जाओगे। ज़हनी परेशानी में हो, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है। इससे निकलने के लिए जरूरी यह है कि आप एक कोशिश करना शुरू कर दो कि क्या आपके इख्तियार में है और क्या आपके इख्तियार में नहीं है। जो आपके इख्तियार में नहीं है उसको इख्तियार में कैसे लाना है, अपनी जिंदगी को बेस्ट से बेस्ट कैसे बनाना है, ये ज़हनी परेशानी आपको सिखाने के लिए है, ज़हनी परेशानी आपको बनाने के लिए। इवन मुझे याद है, मुझे एंजाइटी और डिप्रेशन ने जिंदगी सिखा दी, मुझे अल्लाह से जोड़ दिया और मुझे इंसानियत के लिए एक दुख, एक हमदर्दी दे दी जो पहले नहीं थी मेरे अंदर। अब बीमारी की परेशानी, अक्सर लोगों को एच पाइलरी हो जाता है, अक्सर लोगों को शुगर हो जाती है, अक्सर लोगों को हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। क्या करते हैं लोग? परेशान होते रहते हैं, मैं तो शुगर होगी, मैं तो शुगर होगी, मैं तो शुगर होगी, वो शुगर और बढ़ा देते हैं। ये है तलबीना। इसके बेशुमार फायदे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पसंदीदा खुराक है। ये डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए, स्ट्रेस के लिए, ज़हनी सुकून के लिए, हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए, डायबिटीज़ के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए और बहुत से हमारे अंदर से फाजिल मादों को निकालने के लिए मददगार है। रोज़ाना अगर इंसान इसका नाश्ता करता तो उसे हैरान कुन फ़ायदे मिलते हैं। मैंने खुद अपने डिप्रेशन और एंजाइटी को बहुत हद तक कंट्रोल देखा। ये मेरे ज़ाती तजर्बे में बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत का हामिल रहा। इसके अलावा मैंने बहुत से लोगों को रिकमेंड किया और हर बंदे ने 100% रिव्यूज़ दिए। ये पॉजिटिव साइड पे रहा। आप हमसे मंगवाना चाहें हमसे मंगवा सकते हैं, या आप खुद बनाना चाहें खुद बना सकते हैं। रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है।
कोशिश करें कि अपनी खुराक को बदलें। मैं तो हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ, मैं तो हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ, 24 घंटे अफर्मेशन 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 और प्रॉब्लम बस्ट। सर मैं खुद एच पॉइलरी का मुझे रहा हुआ है, मुझे प्री डायबिटीज 6.4 HbA1c मेरा था, 6.5 पे जो है वो शुगर हो जाती है बंदे को, लेकिन कागजात में शुगर की बॉर्डर लाइन पे मैं उससे ब्लड प्रेशर मेरा हाई रहता था, कंट्रोल नहीं होता था। मैं ये सारी चीज़ों को मैंने अपॉर्चुनिटी की सूरत में देखा कि भाई ठीक है, अगर शुगर जिंदगी में आई है तो ये मुझे क्या सिखाने के लिए है, कि मैंने एक रेड लाइन डिसाइड कर ली, एक रेड लाइन मैंने बना ली कि ये फूड्स मैंने नहीं खाने, ये काम मैंने नहीं करने। और वो जब मैंने सारे काम देखे तो वो सारी की सारी वो चीज़ें थी जिन्हें मजहब ने मना फरमाया था। यही चीज़ आप हाई ब्लड प्रेशर के केस में कर लीजिएगा, यही चीज़ आप एच पायलरी के केस में कर लीजिएगा। आप हर उस चीज़ को छोड़ दें जो आपको तकलीफ दे रही है, जो आपको बीमारी कॉज कर रही है। अल्लाह ताला हम सबको बड़ी बीमारियों से बचाए, लेकिन बीमारी को एक अपॉर्चुनिटी देखें कि वो आपको लाइफ में सिखाने के आई है, वो किस चीज़ की वजह से आई है। हमारे अंदर मसला क्या होता है कि हम कुछ सीखने की बजाय ना परेशान हो जाते हैं। परेशानी जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी नहीं है। परेशान होना अच्छी चीज है, परेशान रहना बुरी बात है। कुदरती परेशानी भी हमारे ऊपर आ सकती है, जैसे खुदा न खास्ता सैलाब आ जाता है, खुदा न खास्ता जलजला आ जाता है, कोई बिजनेस में एकदम लॉस आ जाता है। इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? आप खुदा न खास्ता लड़ सकते हैं कुदरत से, आप क्या कर सकें? फ्रस्ट्रेशन जो होती है ना, जो हमारे अंदर एक आती है कि हम उस इन्वायरमेंट में कुछ कर नहीं सकते, तो खामखा खुद को मायूसी की तरफ क्यों लेकर जाएं, खामखा खुद को परेशानी की तरफ क्यों लेकर जाएं। तो जो एक आया है, इस पैनिक को, इस परेशानी को आप कोविड में क्या कर सके? कुछ नहीं कर सके। कुछ चीजें हमें हाथ से छोड़ देनी चाहिए, अल्लाह के हवाले कर देना चाहिए। उस सिनेरियो में सिर्फ सब्र, मेहनत और दुआ, वो उस सिनेरियो में बेस्ट रहती है। हमारे नेगेटिव पैटर्न्स, यार मैं एक चीज से बड़ा तंग हूं, लोगों के नेगेटिव पैटर्न से। करना कुछ नहीं है, नेगेटिव पैटर्न्स डेवलप किए हैं। मैं ये हूं, मैं वो हूं, अपने आप को लेबल कर दिया है। मैं तो डिप्रेशन का मरीज हूं, मैं तो ओसीडी की मरीजा हूं, मैं तो एंजाइटी की पेशेंट हूं। ये आपने क्या किया है कि आपने, वैसे ये एक अच्छी चीज है कि हम अपने अंदर जो है वो थोड़ी खामियां देखते रहें ताकि हम गरूर में ना आए, लेकिन सिर्फ खामियां देखेंगे तो वो गलत चीज है। तो फिर तो आप समझे कि आप तो एक क्रिएटर की बनाई हुई क्रिएशन में आप फॉल्ट निकाल रहे हैं। अल्लाह माफ करिए, ये गलत है। आप उस सिनेरियो में अगर एक नेगेटिव पैटर्न को रिप्लेस कर दें पॉजिटिव पैटर्न के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं, मैं फिट हूं, मैं बेहतरीन हूं, तो आप देखिए आपकी वो जो परेशानी है ना, वो जो नेगेटिव पैटर्न की परेशानी है, वो रिजॉल्व हो जाएगी। आप इमोशनल परेशान है, मैं दुनिया के साथ अच्छा करता हूं, दुनिया मेरे साथ अच्छा नहीं करती, मैंने अपने शोहर को बड़ा टाइम दिया, मैंने अपनी बीवी को बड़ा टाइम दिया, उसने मेरे साथ क्या किया, मैं तो माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करता हूँ, माँ बाप मेरे साथ अच्छा नहीं करते, ये नहीं करता, वो नहीं करता, मेरा भाई मेरे साथ अच्छा नहीं है। आप देखिए इससे क्या होगा, मजीद परेशान होंगे। परेशानियां अच्छी हैं, आप परेशानियों को बुरा बना रहे हो। इमोशनली जब आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं तो आप समझे तो सही जरा कि इमोशनली कोई आपको नहीं समझ रहा, अल्लाह तो समझ रहा ना। आप क्यों ये सोचते हैं कि दुनिया का कोई इंसान आपको समझेगा? यकीन करें कि आप भी किसी को नहीं समझते, हम भी किसी को नहीं समझते। मैं खुद बहुत से लोगों को समझता हूं और बहुत से लोगों को नहीं समझ पाता। ये मैं अपनी तरफ से देखता हूं, मैं अपने एंगल से देखता हूं। ह्यूमन नेचर है कि हम हर किसी के काम नहीं आ सकते। ह्यूमन नेचर है कि हम हर किसी की मेंटालिटी के लेवल पे नहीं आ सकते। तो जो आपकी मेंटालिटी के लेवल पे आता है आप उससे बात कर ले, जो नहीं आता उसको छोड़ दें। और ना कि आप उस पर शिकवा करें, ना कि आप खुद को परेशान करें। एक परेशान रहने वाली आदत को खत्म कर दें कि यार ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए परेशान होता हूं, मुझे कौन सी चीज परेशान करती है उसका सोल्यूशन मैं फाइंड करके उसको खत्म करता हूं। हमारी जिंदगी में जब हम अपने आप को एक उस लेवल पर ले आएंगे ना कि भाई ठीक है, मैं सेल्फ अवेयर हूं, यानी कि मैं अपने आप से, मतलब अपने आप की एक लेवल जानता हूं, अपने आप का एक आईक्यू जानता हूं, अपने आप की एक इंटेलिजेंस जानता हूं कि भाई ठीक है, मैंने हर्ट होना है तो इतने % होना है, मैंने किसी से जो है वो डीग्रेड होना है तो इतने % होना है, और मैंने अगर उस डीग्रेड होने को, गिल्ट को कैसे मैंने डील करना है, मैंने कैसे अपने आप को बेहतर से बेहतरीन करना है, मैंने कैसे अपनी परेशानी को हैंडल करना है। आप यकीन करें, लाइफ का जिस दिन आप वो पैटर्न समझ गए ना, आपकी जिंदगी में परेशानियां तो होंगी, परेशानियां हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है।
दुनिया में कोई इंसान इनको चेंज ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन हम देखने का नज़रिया, हम अपनी परसेप्शन, हम उनको जो है वो किस तरह से ले रहे हैं और किस तरह से आगे डिलीवर कर रहे हैं, उसका नज़रिया चेंज कर सकते हैं। आप ये करें, आपकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ निकल जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। बाकी वीडियो का इख्तिताम यही करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल के लिए जो है वो दिल खोल के चैरिटी कीजिएगा, दुआ कीजिएगा, और अल्लाह ताला उसको जल्द से जल्द जो है वो कंप्लीट